हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मल इंजीनियरिंग में जानेंगे पेट्रोल इंजन के लिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ऑटो साइकिल क्या है। एक वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑटो साइकिल। तो देखिए जो ऑटो साइकिल होती है वो क्या है, तो जो पेट्रोल इंजन होता है या जिसको आप स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं वो वर्क करता है ऑटो साइकिल पर। जो पेट्रोल इंजन होता है और जो स्पार्क, जिसे आप स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग होती है, तब आपका फ्यूल बर्न होता है, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है और स्पार्क इग्निशन इंजन होता है ये वर्क करता है ऑटो साइकिल पर। ये किस पर वर्क करेगा? देखिए ऑटो साइकिल पर ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटो साइकिल में देखिए दो ग्राफ यहाँ पर आपके बनेंगे। पहला प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में और दूसरा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में। दो यहाँ पर क्या बनेंगे? ग्राफ बनेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम देख सकते हैं ऑटो साइकिल के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए। अब हम सबसे पहले, ये पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में आपको पता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पेट्रोल इंजन को 4 ऑपरेशन करने होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन करने होते हैं? देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सक्शन, यानी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको एंटर होता है सबसे पहले सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व द्वारा। दूसरा आपका क्या होगा? कंप्रेशन। दूसरा आपका फ्यूल क्या होता है? कंप्रेस होता है। तो दूसरा क्या होगा? आपका साइकिल का जो प्रोसेस होगा, ऑपरेशन होगा, वो क्या होगा? कंप्रेशन। तीसरा ऑपरेशन आपका क्या होगा? एक्सपेंशन। क्या होता है? एक्सपेंशन। क्या होगा? एक्सपेंशन। और जो चौथा आपका ऑपरेशन है वो आपका क्या होगा? एग्जॉस्ट। क्या होगा? ऑपरेशन एग्जॉस्ट। ये 4 ऑपरेशन होते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के दौरान। और यहाँ पर मैं आपको 2 ऑपरेशन और बताऊंगा जिसके अंदर हीट इन होती है और हीट आउट होती है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर ये जो आप O से लेकर, ये 0 से लेकर 1 तक जो आप लाइन देख रहे हैं पीवी डायग्राम में, ये आपकी सक्शन हुआ। इस दौरान आपका सक्शन हुआ किसके अंदर? पेट्रोल इंजन के अंदर। तो देखिए जो सक्शन हुआ आपका, इसमें जो सक्शन हुआ वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। किस पर हो रहा है सक्शन? कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है, ये आपको ध्यान देना है सक्शन। तो सक्शन के दौरान देखिए यहाँ पर मैंने सिलेंडर भी यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ किया है, जिससे आपको समझ में आए कि सक्शन के दौरान क्या होता है। सिलेंडर आपका देखिए टीडीसी से बीडीसी जाता है। किसके दौरान? सक्शन के दौरान जो आपका सिलेंडर है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है। ये आपको पता है, टीडीसी से बीडीसी। जैसे ही आपकी यहाँ से इनलेट वाल्व, ये आपका इनलेट वाल्व यहाँ पर मानिए, और ये आपका आउटलेट वाल्व है। ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, और यहीं पर आपका स्पार्क प्लग भी लगा हुआ है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप समझिए। जैसे मैंने आपको बताया, सक्शन के दौरान इनलेट वाल्व से आपका फ्यूल एंटर होता है। फ्यूल एंटर होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। ये आपने देख लिया, आपकी साइकिल 0 से 1 तक चली गई। कहाँ तक चली गई? 0 से 1 तक चली गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। पहले टॉप डेड सेंटर पे था, अब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक चला गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। यह है 0 to 1। यह है आपका 0 to 1 प्रोसेस सक्शन। फिर आप दूसरा देखिए कंप्रेशन। यहाँ पर दूसरा देखिए कंप्रेशन। फिर आपको पता है, फिर जो आपका जो यहाँ पर एयर फ्यूल आया है यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा और आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा। कंप्रेशन के दौरान देखिए जो कंप्रेशन होगा, इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो कंप्रेशन होगा उसके दौरान क्या होगा? आपका फ्यूल कंप्रेस होगा और वॉल्यूम कम होगा। आपको पता है कंप्रेशन के दौरान क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। वही आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेशर बढ़ा 1 से 2 तक। आप देखिए 1 से 2 तक जब हम गए तो आपका क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम पहले 1 पे था, अब 2 पर आ गया, और पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी मूव हुआ, वॉल्यूम कम हो गया अपने आप। फिर आप देखिए इसके बाद क्या होता है? कंप्रेशन के तुरंत बाद जो होती है हीट इन होती है, क्यू इन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट इन होती है। किसके बाद? कंप्रेशन के बाद आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू इन होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट इन होती है। यह आपको ध्यान देना है।
और आपको मैं बता दूं जो हीट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या होता है mCV dt। dt यानी चेंज इन टेम्परेचर, CV यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, और m यानी मास ऑफ फ्यूल। ये आप देखिए, तो ये आपको समझ आया। और ये किस पर होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट इन हुई 2 to 3 प्रोसेस, ये आपको ध्यान देना है। फिर 3 to 4 प्रोसेस, फिर 3 to 4 प्रोसेस क्या हुआ, इसको आप समझने की कोशिश करें। 3 to 4 प्रोसेस आपको पावर मिलती है, यानी ये कौन सा प्रोसेस होता है? आपका एक्सपेंशन होता है। इसको आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, और कंप्रेशन को आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन के दौरान क्या हुआ, आपका जो पिस्टन था वो TDC से BDC मूव हुआ, फिर TDC से BDC पिस्टन मूव हुआ, वॉल्यूम फिर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, और फिर आपको पता है आखिरी में क्या होता है? एग्जॉस्ट। फिर यहाँ क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा, जो गैसेज हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे आउटलेट वाल्व पर, आउटलेट वाल्व से क्यू आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट इन और हीट आउट जो दोनों जो प्रोसेस होंगे वो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पर होंगे, ये आपको ध्यान देना। इससे आपकी एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर आप यहाँ पर देखिए TS कर्व में आप इसको देख सकते हैं 1 to 2 प्रोसेस, जो यहाँ पर कर्व द्वारा शो हो रहा है वो यहाँ पर लाइन द्वारा शो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो तो इसे आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पर देखिए 1 to 2 प्रोसेस कांस्टेंट इंट्रॉपी है, ऐसे 3 to 4 भी क्या रहेगी? कांस्टेंट इंट्रॉपी रहेगी। 2 to 3 हीट इन हुई आपकी, क्यू इन हुई है, और 4 to 1 क्यू आउट हुई है। क्यू आउट का फॉर्मूला भी क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, एग्जॉस्ट के दौरान mCV dt, यही फॉर्मूला होगा क्यू के लिए। पर यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर देखिए क्या होगा? D4 माइनस T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, और यहाँ पर क्या होगा? dt T3 माइनस T2। ये आपको ध्यान देना है, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा ये आपका बहुत यूजफुल होने वाला है। तो ये आप समझ चुके हैं, दोनों साइकिल्स आप समझ चुके हैं अच्छे से विद डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ऑटो साइकिल के लिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, ये आप ध्यान दें। यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। तो देखिए आपको पता होता है जो वर्क होता है वो क्या होगा? क्यू इन माइनस क्यू आउट, क्यू इन माइनस क्यू आउट। क्यू इन क्या है आपके पास? mCV dt। क्यू इन क्या है आपके पास? mCV dt। और यहाँ पर देखिए चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? dt क्या आएगा क्यू इन के दौरान? यहाँ पर क्यू इन हुई आपकी T3 माइनस T2, यहाँ पर टेम्परेचर T3 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, T3 माइनस T2 यह होगा। फिर आप यहाँ पर देखिए फिर क्यू आउट क्या होगा? क्यू आउट देखिए यहाँ पर ये आपकी क्यू आउट हुई इस रीजन में, तो T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, mCV T4 माइनस T1 यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू इन क्या है आपका? mCV dt T3 माइनस T2, ये आ गया आपका T4 माइनस T1। ये आप समझ चुके हैं कहाँ से आया? ये आपने TS कर्व से देखा इसको, टेम्परेचर को, क्योंकि P और V जो ग्राफ है इसमें आप टेम्परेचर का पता नहीं लगा सकते, पर यहाँ पर आप टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो वर्क डन है आपका वो क्या है? mCV dt आपने निकाल लिया दोनों के लिए, इसको माइनस कर देंगे। क्यू इन माइनस क्यू आउट क्या होगा? वर्क डन। तो ये आपने दोनों को माइनस किया। अब आपने क्या किया यहाँ से देखिए, इसके अपॉन में आप ये ले गए तो mCV से mCV घटा, यहाँ पर क्या आएगा? T3 माइनस T2 अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा? देखिए T3 माइनस T2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा? देखिए T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2। आई होप इतना आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप इससे डिवाइड करें, इसको ही आप इससे डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दो रेशो देखेंगे, एक होगा कंपैरेशन रेशो और एक होगा एक्सपेंशन रेशो। ये दो रेशो आपको इन डायग्राम से देख के समझने हैं। अभी जो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला नोट किया है 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन में T3 माइनस T2, ये नोट डाउन किया है अभी आपने। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें ज़रा ध्यान से, वो क्या चीज़ है वो आप देखिए कंपैरेशन रेशो। तो देखिए कंप्रेस किस प्रोसेस के दौरान हो? 1 to 2 और एक्सपेंशन 3 to 4, ये दो प्रोसेस हुए। तो कंप्रेशन रेशो जो होगा उसको आप R से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? देखिए R से डिनोट करेंगे, और ये आपका होगा V1 अपॉन में V2। देखिए V1 ज़्यादा वॉल्यूम है
अपॉन में V2। इसी प्रकार जो RE होगा आपका एक्सपेंशन रेशो जो होगा, ये कंप्रेशन रेशो है R और ये एक्सपेंशन रेशो है, वो क्या होगा आपके पास देखिए, ये होगा V4/V1। ये क्या होगा आपका V4/V1, ये आपको V4/V3, सॉरी ये आप देखिए क्या होगा V4/V3, V4/V3 ये होगा आपका क्या एक्सपेंशन, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम V4 है, कम वॉल्यूम V3 है, तो V4/ ये क्या हो गया V3। ज़्यादा वॉल्यूम आपको ऊपर रखना है V4/V3। तो ये दो आपको समझ में आ गए कि एक्सपेंशन रेशो क्या है और कंप्रेशन रेशो क्या है, ये दोनों आपने निकाल लिए। ये आपने निकाला प्रोसेस 1 to 2 के लिए, और ये प्रोसेस निकाला किसके लिए 3 to 4 के लिए निकाल दिया एक्सपेंशन रेशो। अब आपको पता है कि जो V1 है, देखिए अब आपको पता है जो V2 है वो V3 के बराबर है और V4 V1 के बराबर है। ये कैसे है, अब आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आप देखिए V2 V3 के बराबर है कांस्टेंट वॉल्यूम, V4 V1 के बराबर है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इतना आपने अभी देख लिया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो वॉल्यूम है V3 V2 के बराबर होगा और V1 V4 के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें कि जो आपका यहाँ पर जो R है, यानी जो कंप्रेशन रेशो है R, वो क्या है V1/V2। अगर देखिए V1 V4 के बराबर है तो मैं इसकी जगह V4 लिख सकता हूँ और V2 की जगह यहाँ पर V3 लिख सकता हूँ, जो क्या है एक्सपेंशन रेशो। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको रिलेशन कि जो कंप्रेशन रेशो है वो किसके बराबर है, एक्सपेंशन रेशो के। ये आपको ध्यान देना है। अब आप यहाँ पर प्रोसेस 1 से 2 के लिए देखिए, जो आपको पता है कैसी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, T1/T2 निकालेंगे, जिसे जो निकलेगा आपका V2/V1 की पावर गामा-1। ये आपको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। T1/T2 बराबर V2/V1 की पावर गामा-1। अब आपको पता है V2/V1 क्या है, R का उल्टा, यानी कंप्रेशन रेशो का रेसिप्रोकल, तो 1/R गामा-1 पावर आ गई। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, देखिए इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे यहाँ पर देखिए क्या निकाला अभी आपने, T1/T2 निकाल लिया तो ये फॉर्मूले में था। इसी तरीके T4/T3 क्या होगा, V3/V4 की पावर गामा-1। आपको पता है V3/V4 क्या होगा, किसका उल्टा होगा, कंप्रेशन रेशो का, तो ये 1/R गामा-1। तो आपको क्या करना है, आपने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी होगी, अगर A/B बराबर है C/D के तो इनका डिफरेंस भी बराबर होगा। ये आप पढ़ते हैं, अगर A/B है बराबर C/D के, वरना A/B बराबर C/D, तो A - C बराबर B - D, यानी इनका डिफरेंस भी बराबर होगा। तो अगर देखिए ये दोनों बराबर हैं तो इनका डिफरेंस भी बराबर होगा। तो इस पूरे की जगह जो आपने सबसे पहले इक्वेशन निकाली थी, इस पूरे की जगह आप क्या रख देंगे, 1/R की पावर गामा-1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखिए किसके लिए, ये फॉर्मूला आ गया आपके लिए एफिशिएंसी के लिए, ऑटो साइकिल के लिए। एफिशिएंसी क्या है ऑटो साइकिल की, 1 - 1/R की पावर गामा-1, 1 - 1/R की पावर गामा-1। ये एफिशिएंसी है ऑटो साइकिल के लिए। ये एफिशिएंसी है किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए, आपके लिए। तो ये मैं बता दूं, ये ऑटो साइकिल के इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम किसके लिए निकालेंगे, डीजल साइकिल के लिए निकालेंगे, डीजल इंजन के लिए निकालेंगे। ये थी आपकी ऑटो साइकिल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और थर्मल की बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे चैनल की अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट पर। थैंक यू वेरी मच।